हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे दैट इज बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 और 3A। आउटर मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारा जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP1, बोरॉन का 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1 और थैलियम 6s2 6p1। बोरॉन तुम्हारा नॉन मेटल और मेटलॉइड, देखो दोनों तरह से गिवन रहता है। कई जगह मेटलॉइड गिवन है, कई जगह नॉन मेटल गिवन है। तो देखो ऑप्शंस अगर आएंगे तो देखो अब इन दोनों में प्रेफर क्या करना है तुम्हें? नॉन मेटल, बिकॉज एनसीईआरटी में तुम्हारा बोरॉन इज गिवन एज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों ऑप्शन आते हैं तो तुम नॉन मेटल लगाओगे, लेकिन अगर मेटलॉइड और मेटल ऑप्शन आता है तो तुम क्या लगाओगे? मेटलॉइड। नॉन मेटल और मेटलॉइड में प्रेफरेबल ऑप्शन कौन सा होगा? नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दो, बोरॉन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज आइकोसोहेड्रन। आइकोसोहेड्रन होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर विद 20 फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स, ठीक है। आया समझ में? एक स्ट्रक्चर है जिसमें 20 फेसेस है, 12 कॉर्नर्स है इसका, ठीक है। इसका एक बार पिक देख लेना या तुम्हें पिक भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये जब अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, तो एग्जिस्ट एज आइकोसोहेड्रन। 12 कॉर्नर्स होने की वजह से तुम्हारा 12 कॉर्नर्स में बोरॉन प्रेजेंट होगा, तो इट इज एग्जिस्ट एज अ B12 यूनिट। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? 12 बोरॉन तुम्हारे एक आइकोसोहेड्रन में प्रेजेंट होंगे, तो 12 कॉर्नर्स पे 12 बोरॉन मतलब B12 यूनिट। क्लियर है? इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट तुम्हारा आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एटॉमिक साइज। जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए? नीचे जाने पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। क्या रीजन बताया था? एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा आता है या लगभग बराबर आ जाता है। क्या एक्सेप्शन, क्या इसका रीजन था? ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से स्ट्रिक्टली नीचे जाने पे डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम के एल्यूमिनियम से ज्यादा आती है। क्यों? ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और थैलियम के इंडियम से ज्यादा आती है ड्यू टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तुम्हारा उसमें कवर हो रखा है, ठीक है, तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान दो, तुम्हारा क्या आता है? बोरॉन की तो एल्यूमिनियम से ज्यादा आएगी। क्लियर है? नीचे जाने पे वैसे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड स्ट्रिक्टली डिक्रीज, लेकिन इसके बाद ये क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। ग्रुप 13 में तुम्हारे थोड़े एक्सेप्शंस तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है ब्रो? नॉर्मली नीचे जाने पे क्या आनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो डिक्रीज किया, लेकिन उसके बाद क्या आता है? इंक्रीज करता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे कम किसकी आती है? एल्यूमिनियम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या आएगा? बोरॉन से एल्यूमिनियम गैलियम तक तो डिक्रीज किया, फिर इसके बाद क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। गैलियम का क्या आता है? तुम्हारा कम आता है, ठीक है। तुम्हारा गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? सबसे कम आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारा नीचे जाने पे क्या करता है? ये इट विल डिक्रीज स्ट्रिक्टली। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मेन आता है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर तुमसे ऑर्डर बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का इसका ऑर्डर क्या आता है? सबसे ज्यादा क्या आता है? बोरॉन का, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका आया? बोरॉन का। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये क्या करता है? यहां से क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। मतलब गैलियम तक तो डिक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना, लीस्ट तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है? गैलियम। अब इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पहली बात, बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसके क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर अभी बताया, आइकोसोहेड्रन यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है एज अ नेटवर्क सॉलिड। तो इसके नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। दूसरा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 30 डिग्री।
ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाए, एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर ने 25 डिग्री बोल रखा है, तो 25 डिग्री पे तो सिर्फ क्या करता है Hg, मरकरी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हाई कर दो, 30 डिग्री कर दो, तो 30 डिग्री पे तुम्हारा Hg और गैलियम दोनों क्या एग्जिस्ट करेंगे एज लिक्विड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि अगर तुम गैलियम को लोगे और उसको अपनी हथेली पे रख के थोड़ा सा भी उसको रब कर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। तो उसमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने। पहली बात तो बोरॉन एज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स वेरी क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दूसरा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और बहुत कम है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है। 25 डिग्री पे सिर्फ Hg एग्जिस्ट करेगा एज अ लिक्विड, लेकिन 30 डिग्री पे Hg और गैलियम ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं एज लिक्विड। क्लियर है। डेंसिटी का नॉर्मल ऑर्डर नीचे जाने पे क्या करेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एलोट्रोप्स। थैलियम और बोरॉन विल शो एलोट्रोपी व्हाइल एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम विल डू नॉट शो एलोट्रोपी। सिर्फ तुम्हें ये पॉइंट ध्यान रखना है, इनके डिफरेंट एलोट्रोप्स की प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस ध्यान रखना है, बोरॉन और थैलियम तो एलोट्रोपी शो करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम डू नॉट शो एलोट्रोपी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके क्या आएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, तो +3 to -5 जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत रेयरली तुम्हारा ये नॉट, रियली तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट ऑब्जर्व। -5 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व नहीं होती है, तो ये तुम्हारा कहां तक जाता है, मैक्सिमम -3, ठीक है। इट रेयरली गोज टू -5। तुम्हारा कंपाउंड्स में आज तक जो देखा गया है दैट इट गोज टू -3 to +3, ठीक है। आया समझ में। मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दैट आर +3 एंड +1। +3 की स्टेबिलिटी अगर देखी जाए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में 2 पॉइंट्स लगते थे, एक तो तुम्हारा Z इफेक्टिव, दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हाइयर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या लगेगा, Z इफेक्टिव, मतलब नीचे जाने पे तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर +1 देखा जाए तो +1 में तुम्हारा कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे जाने पे तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शंस, रिएक्शन विद एयर। तो देखो सबसे पहले दे विल रिएक्ट विद एयर, ई वेयर ई बिलोंग्स टू जनरली एलिमेंट्स ऑफ या बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे E2O3 टाइप, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे En टाइप। ये तो जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। बोरॉन और एल्यूमिनियम नॉर्मली एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, बिकॉज बोरॉन का क्रिस्टलाइन नेटवर्क सॉलिड है, तो इसकी वजह से इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्यों नहीं करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बारे में तो बताया, एल्यूमिनियम क्या फॉर्म कर लेता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। शुरुआत में थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की वजह से फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, बोरॉन और एल्यूमिनियम अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में एयर से रिएक्ट नहीं करेंगे, यहां लिख लो, इन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म दे विल नॉट रिएक्ट विद एयर। लेकिन जब बोरॉन और एल्यूमिनियम को अमॉर्फस या फिर पाउडर्ड फॉर्म में तुम लेते हो, तो पाउडर्ड फॉर्म या अमॉर्फस फॉर्म में लिया मतलब इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और इसके पाउडर बहुत छोटे छोटे हो गए। देखो ऑक्साइड शुरुआत में रिएक्ट तो कर रहा था एल्यूमिनियम, लेकिन ऑक्साइड लेयर बन जा रही थी। अब इसको मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में या पाउडर्ड फॉर्म में कर दूं तो लगभग हर एक पार्टिकल तुम्हारा क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो तुम्हारा बोरॉन और एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, बट
एमोर्फस और पाउडरी फॉर्म में दे विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जनरली E2O3 और EN टाइप तुम्हारे ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बनाएंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे। बोरॉन एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बोरॉन क्यों नहीं? बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम क्यों नहीं? बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। लेकिन अमॉर्फस और पाउडर फॉर्म में ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे टू गिव इट्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे E2O3 इसका अगर एसिडिक कैरेक्टर, तो बताओ भाई, ऑक्साइड है तो नीचे जाने पे क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, ये तुम्हारा एसिडिक होता है, ये तुम्हारे एम्फोटेरिक होते हैं, और ये क्या होता है? ठीक है, आया समझ में? नाइट्राइड की H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, बताओ भाई, Al3 प्लस N-3 H प्लस OH माइनस क्या बना देगा? ALOH होल थ्राइस प्लस। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है रिएक्शन टुवर्ड्स एसिड एंड बेसिस। एक बार देखते जाना भाई। बोरॉन NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इसके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलर वजह से डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ ड्यू टू सिमिलर रीजन रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, अब देखो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, यहां पे इनकी कौन सी प्रॉपर्टी आ रही? टेंडेंसी टू बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? ठीक है, ये नॉर्मल डाइल्यूट एसिड्स का जहां एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन कंसंट्रेटेड है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ऑक्सीडाइजिंग वाली प्रॉपर्टी। बी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड, और H2SO4 किसमें रिड्यूस हो जाएगा? SO2। बोरॉन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 किसमें रिड्यूस हो जाएगा? NO2। ठीक है, तो इट डज नॉट शो एसिड वाली प्रॉपर्टी विद एसिड्स, बट जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में? एल्यूमिनियम की बात की जाए तो अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, तो AlCl3 प्लस H2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एसिड को डिस्प्लेस कर देगा। एम्फोटेरिक मेटल है, ये बताया था, NaAlO2 प्लस H2। आया समझ में? कई जगह ये NaLH4 लिखा रहता है, ये क्यों लिखा रहता है? ये अभी रुको, ये मेटलर्जी में तुम्हारा बताया जाएगा। ठीक है, आया समझ में? NaAlO2 प्लस H2 या फिर NaLOH होल 4 प्लस H2। इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस बिकॉज इज अ एम्फोटेरिक मेटल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब ये तो डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो गई। अब यहां अगर तुमसे बोला जाए कंसंट्रेटेड, देखो तीन रिएक्शन पढ़ रहा हूं। पहले Al प्लस डाइल्यूट H2SO4, Al प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और Al प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। पहले इन दोनों रिएक्शंस को देखो। डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? +3 में, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? SO2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तुमसे पूछेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई? H2। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई? SO2। क्यों ऐसा हुआ? कि बिकॉज डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बताओ भाई, Al प्लस 3 में, प्लस ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? NO2 में। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलोजेंस, तो ये E प्लस X2 विल फॉर्म EX3 टाइप। अब ध्यान दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
BX3 बोरॉन के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट है, BF3 BCl3 BBr3 Bi3 ऑल आर कोवेलेंट। एल्यूमिनियम में AlF3 इज आयनिक, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी क्या है, कोवेलेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, बोरॉन के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट, एल्यूमिनियम का AlF3 आयनिक, फ्लोराइड आयनिक, बाकी सारे क्या है, कोवेलेंट। एक ये TlI3 के बारे में पूछते हैं, तो TlI3 तुम्हारा दो फॉर्म में देखो, जैसे TL3++I-, अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि Tl देखो ध्यान से, Tl लोएस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13, तुम्हें बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। आया समझ में? तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं बोलना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Tl++I3-। ट्राइओडाइड आयन तुम्हें पॉलीहैलाइड्स में पढ़ाया गया है, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, यह डज नॉट एग्जिस्ट एज Tl3++I-, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। किसमें एग्जिस्ट करेगा? लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +7 में I3-। तुम्हें क्वेश्चन पूछ देगा भाई इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो ये I3- तुम्हारा क्या आएगा? sp3d, और sp3d में तुम्हारा 3 लोन पेयर क्या आ जाएगा? ये लीनियर। ठीक है, sp3d में 3 लोन पेयर का स्ट्रक्चर क्या आएगा? लीनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। अगर मान लो ये सारे पॉइंट्स हमारे वहां करे जा चुके हैं, बैक बॉन्डिंग बताओ भाई। सबसे ज्यादा इसमें 2p2p, इसमें 2p3p, इसमें 2p4p, इसमें 2p5p। बताओ, क्लियर है? लुईस एसिडिक कैरेक्टर बताया था, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। फिर से बोरॉन एंड एल्यूमिनियम तुम्हारा बोरॉन, सॉरी, सबसे पहले बोरॉन तुम्हारा एल्यूमिनियम के, सॉरी, बोरॉन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजन फिर से वे ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्यूमिनियम H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? AlOH होल थ्राइस। और इसको अगर मान लो हीट कर दोगे तो ये किसमें टूट जाएगा? Al2O3+। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।